हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे करियर भाई पे। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक केबिन क्रू का इंटरव्यू किस तरीके का होता है। तो दोस्तों देखिए, केबिन क्रू के अंदर एयर होस्ट, होस्टेस ये सभी लोग आते हैं जो कि एयरप्लेन के केबिन के अंदर जो है वो पैसेंजर्स को सहूलियत देते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं और साथ ही साथ पूरा का पूरा जो जर्नी है वो एक प्लेजरेबल जर्नी रहे, इसके लिए ये लोग काम कर रहे होते हैं। तो इनका अगर इंटरव्यू होता है तो उसके लिए टेंटेटिव कौन से सवाल आ सकते हैं ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक कैबिन क्रू को आपको तो पता है कि अलग अलग फ़्लाइट्स के साथ अलग अलग जगहों पर फ्लाई करना पड़ता है। ये लोग 4-4, 5-5 दिन घर नहीं जा पाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपसे यही पूछी जाएगी कि क्या आप इस तरीके का जॉब कर पाएंगे जहाँ पर आप आपके दोस्तों से, आपके परिवार वालों से 4-4, 5-5 दिन अलग रहने वाले हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में होंगे। तो क्या यह आपके लिए मुमकिन हो पाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों को इसी में पैशन है वो लोग ये बात पहले से ही जानते होंगे कि इस जॉब के अंदर जो है वो आप आपके परिवार वालों के साथ 24/7 नहीं रह सकते हैं। आपको 3-3, 4-4 दिन, कभी कभी 5-5 दिन भी ट्रैवलिंग में गुजार देने पड़ते हैं और उसके बाद ही आप घर जा पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला जो सवाल है वो एक्सपीरियंस अगर कोई कैबिन क्रू है तो उसके लिए लागू होता है। और वो सवाल ये है कि आपने क्या आपकी पूरी जो प्रोसीजर या सिस्टम होती है, जिस तरीके से आप काम करते हैं, उसके अंदर कुछ सुधार वहाँ पर बताए थे, कुछ सुझाव दिए थे आपके। तो अगर आपने ऐसा किया है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पर सजेशन दिए थे जिसकी वजह से हमारी जो सर्विसेज थी वो ज़्यादा अच्छी हो गई, ज़्यादा बेहतर हो गई, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जिसकी वजह से बढ़ जाए। तो ऐसे कुछ सुझाव क्या आपने दिए थे? तो अगर हैं तो आप वहाँ पर बता सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर जो है वो डे टू डे इनका जो काम है इससे रिलेटेड है। और वो सवाल ये है कि मान लीजिए आपका जो कैबिन क्रू है, जो आपका कोवर्कर है, वो उसके हिस्से का काम नहीं कर रहा है ठीक से या कम काम कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा हेड पर्सन है उससे हम बात करेंगे, या अगर मैं खुद हेड पर्सन हूँ तो मैं उससे बात करूँगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये हमारे वर्क एथिक में नहीं बैठता है, ये तुम्हारी ड्यूटी है और इसका तुम्हें पालन करना पड़ेगा। किस तरीके से आप उसको मनाएंगे, किस तरीके से बताएंगे उसको कि तुम अपने कार्यों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो, तो ये आपको वहाँ पर बताना होगा। दोस्तों इसके अलावा एक सवाल ये भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सी एयरलाइंस जो है वो अपनी नई नई पॉलिसीज़ यहाँ पर लाते रहते हैं। साथ ही साथ वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकती है, कस्टमर्स से रिलेटेड हो सकती है, बिलिंग से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका कोवर्कर इन नई पॉलिसीज़ को मानने से इनकार कर दे तब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों खैर इसके अंदर जो है वो उनके कोवर्कर्स या कैबिन क्रू को करने जैसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने सीनियर्स को ये बता सकते हैं कि ये जो नई पॉलिसीज़ आई हैं उनको फॉलो करने में इस आदमी को जो है वो दिक्कत हो रही है, शायद इनको कुछ सवाल हैं उसके बारे में, कुछ डाउट्स हैं। तो अगर आप एक बार उनसे बात कर लेंगे तो हमारा काम भी जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा और हमारे काम में कहीं भी इनकी वजह से बाधा नहीं आएगी, कोई खलल नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और भी आ सकता है कि अगर आपने ये देखा कि आपका कोवर्कर या पैसेंजर में से कोई जो है वो सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, प्लेन के अंदर सेफ्टी रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं और उनका पूरी तरीके से पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर कोई पैसेंजर सेफ्टी रेगुलेशंस का निर्वहन नहीं कर रहा है, उनका पालन नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उनके पास जाएंगे, उनको पोलाइटली समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, ये फॉलो करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारी सबकी सुरक्षा के खातिर है, तो इसकी वजह से सबकी जान जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपको कोई ऐसा वाक़या याद आता है जब आपने एक कस्टमर को आपके थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर जा कर के, यानी कि आपके वे से बाहर जा कर के मदद की हो और उस कस्टमर को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन हो, वो कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होकर के चला गया है।
तो ऐसे किसी एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या हमें बता सकते हैं जब आपने किसी आपके पैसेंजर की बहुत अच्छे तरीके से मदद की हो? तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप वहाँ पर ज़रूर बता सकते हैं। ये आपका जो है वो कितने आप स्किल्ड है, कितने टैलेंटेड है, ये दिखाने का बहुत बढ़िया मौका होता है, जो मौका सामने से ही आपको दिया गया है कि आपकी योग्यता कितनी है, ये प्रदर्शित करने का ये मौका है। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके पास है तो आप ज़रूर वहाँ पर बता सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई है, प्लेन के अंदर आग लग गई है, कहीं क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं या जंप करने की वहाँ पर नौबत आ गई है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? मान लीजिए कि वहाँ पर एक क्रैश लैंडिंग हो रही है पानी के ऊपर और अब आपको जो है वो सारे पैसेंजर्स को प्लेन में से बाहर निकालना है क्योंकि प्लेन अब डूब रहा है। तो आप किस तरीके से ज़्यादा पैसेंजर्स को जल्दी से जल्दी बाहर निकालेंगे? तो इसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। आइडियल आंसर ये होगा कि हम हमारा कूल बिल्कुल मेंटेन रखेंगे, कहीं पर भी केओस नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर केओस हो गया तो पैसेंजर्स एक दूसरे को धकेलने लगेंगे, एक दूसरे के ऊपर से जाने की कोशिश करेंगे और इस पूरे भगदड़ के अंदर हो सकता है कि कोई भी ढंग से बाहर ना निकल पाए और ज़्यादा जाने चली जाए। तो इसकी वजह से कहीं भी केओस ना हो, इसके बारे में हम ज़रूर ध्यान रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, साथ ही साथ जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनको सबसे पहले बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी और बाद में जो नॉर्मल पैसेंजर्स हैं उनको बाहर निकाला जाएगा और सबसे आखिर में कैबिन क्रू जो है वो बाहर निकलते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो कि एक कैबिन क्रू के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।